पुराणों में, कहानियों में, धार्मिक ग्रंथों में हमने कई बार सुना है कि भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों के लिए इस धरती पर आए और यहाँ पर उन्होंने भक्ति के रूप में यहाँ आने के बाद भक्तों का उद्धार किया। मगर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भगवान भक्त की भक्ति में बाधा ना पड़े इसके लिए धरती पर आए हों? आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें आपको ये हम बताएंगे कि भगवान यहाँ धरती पर आए और अपने भक्त की भक्ति में कोई बाधा ना पड़े इसके लिए उसका रूप धरा। रूप धरने के बाद न्यायालय पहुँचे, वहाँ पैरवी की और इसके पूरे प्रमाण भी छोड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्तों की भक्ति में बाधा ना आए इसलिए खुद अदालत पहुंच गए हो भगवान? उनकी जगह भगवान बैद्यनाथ महादेव स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुए वकील साहब बन करके। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्त अपना मुकदमा ना हार जाए इसलिए वकील बनकर बहस कर गए भगवान? भगवान स्वयं आए और भगवान स्वयं ने पैरवी करी और अपने हस्ताक्षर करे। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्तों पर कोई आँच ना आ जाए इसलिए खुद भक्त बन गए भगवान? वो फाइल आज भी जो है स्टेट के ज़माने की होने के कारण ग्वालियर महाराज जो है अपने महाराज जेवाजीराव सिंधिया को उसमें रखी हुई। यदि आप विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ के मंदिर आगर मालवा गए हैं तो वहाँ आपने वही मूर्ति लगी देखी होगी जो आगर मालवा के न्यायालय में वकीलों के चेंबर में लगी है। ये वही संत है जिनका रूप धरकर भगवान पैरवी करने गए थे और वहाँ न सिर्फ इन्होंने केस जिताया बल्कि हस्ताक्षर भी किए। सुनने में आश्चर्यचकित लगता है कि अदालत में मुकदमा लड़ने खुद भगवान शंकर वकील के वेश में पहुंच जाए और मुकदमा जीता भी दे। लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कहानी नहीं सच्चाई है, बताते हैं वह भी प्रमाणों के साथ। अगर आप आगर मालवा के न्यायालय में जाएंगे तो आपको जगह जगह एक संत की तस्वीर लगी हुई मिलेगी जिनके लिए वकीलों और स्थानीय नेताओं के मन में अटूट श्रद्धा का भाव नजर आएगा। अगर आप आगर मालवा के विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर जाएंगे तो वहां भी आपको उन्हीं संत की मूर्ति लगी मिलेगी जिनकी तस्वीरों को आपने न्यायालय में वकीलों के चेंबर में देखा था और यहाँ भी लोगों के मन में प्रति गहरी आस्था दिखाई देगी। यह कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जब मध्य प्रदेश की जगह ग्वालियर स्टेट हुआ करता था और उनकी गिनती में ऐसे कम ही वकील हुआ करते थे जो वरिष्ठ हुआ करते थे, या ऐसा कहें कि उस जमाने में कम ही वकील हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे आगर मालवा के एडवोकेट जयनारायण उपाध्याय। जयनारायण पूरे क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त थे और उनके बारे में मशहूर था कि कोर्ट के अलावा बाकी समय बैजनाथ महादेव मंदिर में शंकर की आराधना में बिताया करते थे। उनकी छवि उस वक्त भी काफी धार्मिक थी जिसकी वजह से लोग सम्मान के रूप में उन्हें बापजी कहा करते थे। 23 मार्च 1896 को नाना बाजार आगर में हुआ था और आपके पिताजी बलदेव जी उपाध्याय थे। रामनवमी के दिन आपका जन्म हुआ था और आप लगातार बैजनाथ जाते थे। सुबह बैजनाथ जाते, वहाँ से 9 बजे आने के बाद कोर्ट में जाते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि जयनारायण जी के एक मुकदमे की महत्वपूर्ण सुनवाई थी और उस दिन फैसला भी आना था। अपनी आदत के अनुसार सुबह सुबह भगवान बैजनाथ के मंदिर गए और ध्यान में लीन हो गए। ये सन 1929 की घटना बताई जाती है। उस समय जो है ये बाबजी जयनानी उपाध्याय यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे और वो हम हमेशा बैजनाथ जाते थे हमेशा। और बैजनाथ उस दिन जो है वो गए और उनका ध्यान बैजनाथ में इतना लग गया। उस समय उनकी बेसी थी लेकिन उस समय पे उपस्थित नहीं हो पाए। वो उनको ध्यान भंग हुआ करीब 3 बजे दोपहर बाद। ध्यान भंग हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुकदमे की सुनवाई का समय बीत चुका था। जयनारायण जी परेशान होकर अदालत पहुंचे
अब फिर जो हुआ वह अकल्पनीय है। उसके बाद जब वो आए तो रास्ते में वो पक्षकार मिल गया कि साहब आपने बढ़िया पैरवी करी, मैं तो बरी हो गया। बोले क्या कर रहा है भाई, मैं तो अब बैजनाथ जी से आ रहा हूँ। तो वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं तो बैजनाथ जी से आ रहा हूँ, ये क्या बता रहा है तुम्हें। वो आए यहाँ कोर्ट में, कोई खान साहब उस समय यहाँ पर जो है जज थे, उनके सामने वो हाजिर हुए। सर मेरी जो है मैं ज़रा बैजनाथ चला गया था और मैं आने में समय हो गया, तो मेरी पेशी कौन सी लगी, क्या करा। बोले वकील साहब आपने क्या भंग खा रखी है आज क्या, मैंने तो आपके पक्षकार को बरी कर दिया और आपने पैरवी करी उसमें, और आपके जो है जेरे और आपके बहस से मैंने जो है उसको आपके पक्षकार को के प्रति कोई किसी प्रकार दोष सिद्धि नहीं पाई, मैंने तो उसको बरी कर दिया। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब मैं कहा, मैं तो बैजनाथ में गया था। तो उनने वो फाइल बताई, फाइल जब देखी तो उसमें जयनारायण जी उपाध्याय महाराज के स्वयं के हस्ताक्षर हो रहे थे। जयनारायण को मालूम था कि वह जो अदालत पहुंचे ही नहीं थे, फिर उनकी जगह कौन अदालत में पैरवी कर गया, कौन उनकी जगह फाइल के हस्ताक्षर कर गया, क्योंकि वो तो घंटों से ध्यान में लीन थे और जब तक दौड़कर अदालत पहुंचे मुकदमा खत्म हो चुका था, वो जीत चुके थे। फाइल में उन्हीं के दस्तखत थे जो उनके अनुसार उन्होंने किए ही नहीं थे। उन्हें इस जीत की बधाइयां मिल रही थी और वो जीत ऐसी थी कि जो उन्होंने लड़ी नहीं। बाप जी जब साधना से निवृत्त होकर न्यायालयीन समय में यहाँ पे आए और उन्होंने अपने प्रकरण के बारे में जज साहब से पूछा, तो उनने कभी आपके प्रकरण में तो पेशी लग चुकी है और पैरवी हो चुकी है। तब उनको बहुत आश्चर्य हुआ और उनको लगा कि मेरे स्थान पर भगवान खुद शिव जी खुद उपस्थित हुए, ऐसी कहावत है। जयनारायण बाप जी के बाद उनका सारा सामान उनके घर में सुरक्षित रख दिया गया था, जिसके वो डायरी भी इसमें मौजूद थी जो उस समय पर उपयोग में ली गई थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसमें जो दर्ज हस्ताक्षर है वो भगवान ने स्वयं किए थे। 1977 में उस घर में आग लग गई जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। पूरा घर जलकर खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा सिवाय जयनारायण की अकल्पनीय विरासत के। 10 मार्च 1997 को इनका जो नाना बाजार में स्थित बाप जी का मकान है, लकड़ी का मकान था, 2 मंजिला पूरा, उसमें आग लग गई थी। और आग में ऐसे आग लगी थी कि आसपास के सब मकान खाली करा लिए थे, 2-2, 3-3, 5 वाला जितने मकान थे। और उस आग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी वो लाइट के नीचे, प्रेस की दुकान थी। लेकिन उस आग में चमत्कार, दूसरे दिन हमने जाके देखा तो बाप जी का जितना भी सामान था वो सब सुरक्षित बचा। उनकी लकड़ी की अलमारी, उनके चरण पादुकाएँ, बाप जी की फ़ोटो, बाप जी की माला, बाप जी यहाँ तक कि जिस स्थान पे बैठते थे वो स्थान तक भी उस आग में सुरक्षित बचा था। और वो केस डायरी बाप जी की, ये सभी चीज़ें मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़ी हुई है। जयनारायण बाप जी की केस डायरी लोगों के लिए आराध्य हो गई। लोग उसकी फोटो कॉपी करवाकर अपने मंदिरों में जगह जगह रखते हैं। आज की स्थिति यह है कि जो भी आगर मालवा के प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर जाता है वह जयनारायण बाप जी की पूजा जरूर करता है। और वो फाइल आज भी जो है स्टेट के ज़माने की होने के कारण ग्वालियर महाराज जो है अपने माधवराव जेवाजीराव सिंधिया को उसमें रखी हुई। वो बाप जी की जो केस डायरी थी, जो कोर्ट में जब 1932 में 31 में जब घटना हुई थी उसकी वो केस डायरी जिसपे शंकर भगवान ने हस्ताक्षर किए थे, वो चूँकि अगर ग्वालियर स्टेट का था और ग्वालियर स्टेट के जो सिंधिया परिवार और शिव भक्त था, वो जब वो घटना पूरे एरिया में या पूरे क्षेत्र में फैल गई तो उन्हें मालूम पड़ा, तो उन्होंने वो केस डायरी शायद यहाँ पे मैंने तलाश करी थी, नहीं मिली, शायद ग्वालियर ले गए, उनको शायद हो सकता है उनके कहीं पूजागृह में रखी हुई है। भगवान की इस अद्भुत कहानी के बाद आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल इस पूरे मंदिर का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। अंग्रेज का नाम था कर्नल मार्टिन, और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया था ये भी हम आपको बताएंगे। मगर आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इस मंदिर का निर्माण केवल एक ही ऐसा ये शिव मंदिर है पूरे विश्व में जिसका निर्माण अंग्रेजों ने कराया है।
और क्यों कराया था, जरा आप ये भी कहानी देखिए। आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर में लगाया गया शिलालेख स्पष्ट बताता है कि शिव धाम में अंग्रेज अफसर की ऐसी आस्था हुई कि उसने दशकों पहले मंदिर का निर्माण कराया, उसका पूजन किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस दुनिया का यह पहला ऐसा मंदिर है जो अंग्रेजों ने बनाया है। नहीं, भारतवर्ष का पहला ही शिवालय है, पहला नहीं, एक ही शिवालय ऐसा है, सिर्फ एक शिवालय ऐसा है कि जिसका निर्माण अंग्रेजों ने कराया और आगर में है। ये आगर मालवा का सौभाग्य है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, यहाँ अंग्रेजी फौज की छावनी हुआ करती थी जिसकी कमान कर्नल मार्टिन के हाथ में थी। तब भव्य और विशाल मंदिर की जगह छोटा सा शिवलिंग हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर्नल मार्टिन को लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा और जो हुआ उसकी परिणति आज इस मंदिर की भव्यता के रूप में सामने है। अंग्रेजों की फौज अफगानिस्तान युद्ध लड़ने गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब वो उनका बहुत दिनों तक उनके पति का कोई अता पता नहीं चला, तो उनकी पत्नी डर के मारी विचलित होकर घूमने इधर आई। यहाँ बाबा बैजनाथ का छोटा सा शिवालय था और पुजारी और ब्राह्मण देवता रुद्राभिषेक कर रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या है और इसके करने से क्या होता है। पुजारी लोगों ने बताया कि ये रुद्राभिषेक है, इसे करने से मनोकामना पूर्ण होती है। उनकी पत्नी ने मनोकामना मांगी कि यदि मेरे पति का संदेश आ जाएगा या वो सकुशल लौट आएंगे तो मैं एक मंदिर का निर्माण कराऊंगी। बाबा भोलेनाथ बैजनाथ बैल पे सवार होकर अफगानिस्तान गए। वहाँ बड़ी बड़ी जटें, हाथ में त्रिशूल और डमरू लेके उन अंग्रेज कर्नल मार्टिन की रक्षा की। यह संदेशा उसने यहाँ आकर सब उनकी पत्नी को सुनाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि कर्नल मार्टिन को अविश्वसनीय अनुभव हुआ। उसकी बड़ी वजह थी कि उनकी अंग्रेज पत्नी ने भगवान शिव में अपनी गहरी श्रद्धा दिखाई थी। अरे, एक ही शिवालय भारतवर्ष में ऐसा है जिसका निर्माण किसी अंग्रेज ने कराया हो। कर्नल मार्टिन द्वितीय विश्व युद्ध में काबुल लड़ने गए थे और काफ़ी अरसा हो गया, कोई उनका समाचार उनकी पत्नी को नहीं मिला। उनकी पत्नी एक बार बैजनाथ आई, यहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को रुद्राभिषेक करते हुए पाया। उन्होंने पूछा कि इसके करने से क्या होता है। ब्राह्मण देवताओं ने उनकी पत्नी को बताया कि भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और रुद्राभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है, जो मांगोगे वो मिलेगा। कर्नल मार्टिन की पत्नी उनके पति की वजह से बहुत दुखी थी। उन्होंने भी यहाँ बाबा का रुद्राभिषेक कराया और मन्नत मांगी कि बाबा हमारे पति जीवित लौटना चाहिए, क्योंकि युद्ध बहुत भयंकर था। जब मार्टिन की पत्नी अभिषेक करा के अपने घर पे गई तो उनको उनका पत्र मिल गया उनके पति का कि हमारे यहाँ घमासान युद्ध चल रहा है और मैं अभी जीवित हूँ। जब कर्नल मार्टिन युद्ध से लौट कर आए, उनकी पत्नी को उन्होंने बताया कि हम तो कभी के मर गए होते, लेकिन एक बहुत बड़ा साधु जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनके हाथ में त्रिशूल था, सारी गोलियां अपने ऊपर झेल लेता और मुझे बचा देता था। जब उनकी पत्नी ने इस हाल को सुना तो उन्होंने बताया कि यह बैजनाथ महादेव का मंदिर है, मैं वहाँ गई थी, मैंने वहाँ रुद्राभिषेक कराया और आपके विषय में उनसे प्रार्थना की कि मेरे पति को जीवित आपको लौटाना है, मैं फिर से रुद्राभिषेक कराऊंगी और मैं उनसे कहकर मंदिर का निर्माण कराऊंगी। जब कर्नल मार्टिन लौट कर आए और कर्नल मार्टिन ने सारी बात सुनी, वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ की रियासतों से मिल कर के इस भव्य शिवालय का निर्माण कराया। ये भव्य शिवालय लगभग 70-71 फीट ऊंचा है।
मंदिर की जगह शिवालय होने के सबूत 13वीं शताब्दी से मिलते हैं। माना जाता है गुप्त काल में शिवालय की स्थापना तब के राजाओं ने की थी। सोलहवीं शताब्दी में शिवालय का जीर्णोद्धार हुआ था। बाद में कर्नल मार्टिन ने इस मंदिर की स्थापना बड़े और विशाल रूप में कराई। अंग्रेज कर्नल मार्टिन के विश्वास और जय नारायण बाबजू की आस्था की कहानी का केंद्र में आगर मालवा का यही शिव मंदिर है। यही वजह है कि आम हो या खास, मंदिर के लिए सभी की आस्था बनी रहती है। श्रद्धा तो इतनी अटूट है कि यहाँ जो मांगो वो मिलता है। मैं स्वयं इसका साक्षात अपने आप को भगवान को बैद्यनाथ का चमत्कार अपने ऊपर मानता हूँ कि यहाँ पर मुझे अपने आप में तीसरी बार जब विधानसभा का टिकट मिला तो मेरी ये साधना के क्रम में सीट खाली होना, मतलब विधायक तो बन चुके थे और सीट खाली होकर के मुझे विधायक बनने का सौभाग्य बैद्यनाथ महादेव की असीम कृपा से ही मुझे मिला। मंदिर में हर वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सुबह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। लोग कुछ मांगने आते हैं तो कुछ लोग जो मांगा हुआ है वो मिल जाने पर धन्यवाद करने आते हैं, तो किसी को यहाँ शांति मिलती है। आत्मिक शांति मिलती है बाबा के दर्शन करके। बहुत अच्छा लगता है, मन में सारी जितनी भी टेंशन रहती है, जितने में सब शांति मिलती है यहाँ के। आगर मालवा के किसी कोने से देखिए, बैजनाथ महादेव मंदिर आसानी से दिख जाता है। अपने अंदर आस्था और चमत्कार से जुड़ी ना जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटे ये मंदिर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कामना तीर्थ का विशेष महत्व रखता है। इस अद्भुत कहानी की सच्चाई को देखने के लिए आप आगर मालवा स्थित बैजनाथ मंदिर में आइए और यहाँ भगवान के दर्शन कीजिए। और आप भगवान के अगर भक्त हैं तो इस अद्भुत स्टोरी को अपने साथियों तक जरूर पहुँचाइए।